श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ ना सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत हैं। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार, निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धियां के स्थान हैं। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रणी भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम
फल आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का अत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का
कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी छीन नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं।